हेलो दोस्तों ऑनलाइन समाधान के व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत लंबे समय से हरियाणा की जो जनता है वो बीपीएल राशन कार्ड या अन्य जो राशन कार्ड है उनके लिए इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पे समय समय पे हरियाणा सरकार के द्वारा लगातार घोषणा के माध्यम से अलग अलग डेट उपलब्ध कराई गई, जहाँ पे उसको समय समय पे बदल भी दिया गया। यहाँ पे लगातार आप देख भी रहे हैं, पिछले महीने से कहा जा रहा था कि जो बीपीएल राशन कार्ड है और अन्य जो राशन कार्ड है उनकी घोषणा 30 नवंबर को कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे लगातार इंतजार करने के बाद भी सरकार ने यहाँ पे डेट चेंज की और यहाँ पे आपको 1 जनवरी दे दी गई। लेकिन 1 जनवरी के बाद फिर से चेंज किया गया और यहाँ पे सुशासन दिवस के अवसर पर यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सरकार ने घोषणा कर दी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड है, यदि जो सरकार ने कहा है कि 1,80,000 रुपये से आय जिनकी कम है उनको ये सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी कटौती जो है वो बीपीएल राशन कार्ड के लाभों में की गई है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो जानकारी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो एक अखबार के माध्यम से या न्यूज़पेपर के आधार पर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये अगर बदलाव हो जाता है तो उसके बाद बीपीएल राशन कार्ड और ओपीएच राशन कार्ड लगभग सेम से हो जाएंगे, यानी कि इनमें ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। यहाँ पे अगर लाभों में कटौती की जाती है बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के, तो यहाँ पे अधिक जो ओपीएच राशन कार्ड पे लाभ मिलते हैं वही लाभ जो है आपको बीपीएल राशन कार्ड पे लगभग मिल पाएंगे। कुछ ही लाभ ऐसे रह जाएंगे जो आपको बीपीएल राशन की श्रेणी में आने के बाद आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप जानते ही हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम के द्वारा लगातार बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के घोषणाएँ की जाती रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको और भी बहुत जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। बहुत से बीपीएल राशन कार्ड कटने वाले हैं, किन किन के राशन कार्ड यहाँ पे काटे जाएंगे और किन किन के नए नाम यहाँ पे आने वाले हैं, वो मैं पूरी जानकारी क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों पूरी न्यूज़ और पूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कुछ जो है वो जानकारी निकल के आ रही है। यहाँ पे मुख्य तौर पर 3 चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे योजना, अंत्योदय योजना, और सेकेंड है यहाँ पे पीपी अनूठी पहल, और यहाँ पे थर्ड दिया गया है एक देश एक राशन कार्ड, और ऐसे मिलेंगे राशन कार्ड। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में यदि सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है तो यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है इन स्टेटमेंट में आपको देखना बहुत ज़रूरी है और आपको ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे अंत्योदय योजना के बारे में बता देता हूँ कि अंत्योदय योजना यहाँ पे क्या है और यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड में क्या कुछ जो कहा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अंत्योदय योजना की बात कर लेते हैं। अंत्योदय योजना दोस्तों वो है जिसमें ऐसे गरीब परिवार जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जिनके पास कोई कमाई का परमानेंट साधन नहीं है, या ऐसे परिवार जिनके परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है, या विधवा, ऐसी इस प्रकार से जो परिवार हैं वो अंत्योदय योजना में शामिल किए गए हैं। और वेरिफिकेशन आप जानते ही हैं, यहाँ पे एलसी यानी कि लोकल कमेटी के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया है और अंत्योदय योजना में इनको लोन भी दिया गया था। यदि किसी परिवार में ऐसा परिवार है जिसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है और वो कार्य करना चाहता है तो उनको विभिन्न माध्यमों से, जैसे पशुपालन हो गया या फिर सक्षम स्कीम हो गई, और अन्य भी बहुत सारे लाभ जो हैं लोन के माध्यम से इनको दिए गए थे। और यहाँ पे 7% ब्याज जो है उस दर पे इनको लोन दिया गया था, और यहाँ पे सब्सिडी वगैरह भी घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोन दिए गए थे। आप जानते भी हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है अंत्योदय मेले लगाए गए थे, और अंत्योदय मेले के अंतर्गत विभिन्न लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया गया, और रोजगार के साथ में यहाँ पे लोन दिए गए। लोन के माध्यम से उनके रोजगार जो है वो देने का कार्य हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। यहाँ पे लगातार जो है सीएम इस योजना को लेकर के गंभीर रहे हैं और अब भी गंभीर हैं। और यहाँ पे अब जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है 1,80,000 रुपये से कम जो परिवार हैं उनको यहाँ पे राशन कार्ड देने की बात कही गई है। पहले जो ये राशन कार्ड थे पिछली सरकार के समय में ही बने थे, उसके बाद से बीपीएल राशन कार्ड की जो साइट है वो बंद आ रही थी, उसके बाद कोई राशन कार्ड ज़्यादा यहाँ पे नहीं बने हैं। सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो वहाँ पे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप जानते ही हैं कि राशन कार्ड बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद जो अन्य ज़िले हैं उनमें किसी भी ज़िले में राशन कार्ड का काम बिल्कुल भी नहीं चला है। और यहाँ पे बीच में कोविड भी आया और साथ में बहुत सारी परेशानियों के झेलते हुए यहाँ पे बीपीएल को लेकर के जो स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दी जा रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अंत्योदय के बारे में आपको बता ही दिया है कि अंत्योदय योजना क्या है। जो ऐसे गरीब परिवार हैं जो अत्यंत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपना खर्च वो उठाने में
समर्थ नहीं है या फिर आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसे परिवारों को यहाँ पे अंत्योदय योजना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे अंत्योदय योजना और बीपीएल राशन कार्ड, यदि हम कहें तो पहले समय में बीपीएल राशन कार्ड उन्हीं लोगों का बनता था जो इस प्रकार से गरीब थे, लेकिन अब जो बीपीएल राशन कार्ड है और अंत्योदय योजना, यहाँ पे दो अलग अलग जो भाग हैं वो बना दिए गए हैं। लेकिन अंत्योदय योजना में वो लोग शामिल कर लिए गए हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते थे, लेकिन अब बीपीएल का एक नाम रह गया है और बीपीएल जो है वो अलग से अलग कैटेगरी बना दी गई है और अंत्योदय योजना में वो लोग शामिल कर लिए गए हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। आप शायद समझ गए होंगे, मैं कुछ यहाँ जो कह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अंत्योदय योजना में वो लोग शामिल किए गए हैं जो अत्यंत गरीब हैं और जो समर्थ नहीं है जीवन यापन अपना एक अच्छे स्तर पे जीने के लिए, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम जो बीपीएल राशन कार्ड है। तो बीपीएल राशन कार्ड में यहाँ पे आपको पहले 35 किलो जो गेहूँ मिलती थी, अब वो 35 किलो गेहूँ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी जो बदलाव यहाँ पे किया गया है। मैं आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो भी पढ़ के यहाँ पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पे पीपीपी अनूठी पहल, अनूठी योजना, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी हरियाणा की एक अनूठी योजना है। परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय सहित हर सदस्य की सटीक जानकारी उपलब्ध है, जबकि आधार कार्ड में सिर्फ एक व्यक्ति की जानकारी होती है। हरियाणा की इस योजना को अब उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर ने अपने अपने राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों पीपी अनूठी पहल के बारे में आपको बता दिया क्यों लागू करने की है। इसको जो अलग राज्य जो हैं वो कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो हर एक मेंबर की जो आय है और जो परिवार पहचान पत्र है, इस प्रकार से जो योजनाओं में जितने भी लाभ हैं, एक तो आपको तुरंत मिल जाते हैं, जैसे कि बीसी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी आपको मिल जाते हैं और साथ के साथ मिल जाते हैं क्योंकि डाटा आपका अपडेट है और अपडेट करते ही आपको कहीं से वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एलसी के द्वारा या सेक्टर कमेटी के द्वारा वो वेरिफिकेशन कर दी जाती है। उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे फॉर्म सबमिट करते हैं, साथ के साथ आपका बीपीएल या फिर अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं टोटल यहाँ पे आपको परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल जाती हैं, क्योंकि आपकी टोटल जानकारी वहाँ पे रहती है और वेरीफाइड रहती है, क्योंकि ये काम जो है अलग से जो एलसी है लोकल कमेटी को दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है, मुख्यमंत्री एक देश एक राशन कार्ड की योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं। हरियाणा ने देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पहले कई योजनाएं लागू करने की पहल की है। इसमें स्वामित्व, पढ़ी लिखी पंचायतें, ऑनलाइन अध्यापक स्थानांतरण पॉलिसी, परिवार पहचान पत्र आदि शामिल हैं, जिन्हें देश के स्तर पर पहचान मिली है। स्वामित्व योजना को तो स्वयं प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों में अपनाने की अपील तक की है। तो दोस्तों ये है एक देश एक राशन कार्ड के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है। अब हम बात करते हैं ऐसे मिलेंगे राशन कार्ड। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको यही चीज़ है जो ध्यान से देखनी है। प्रदेश में अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अंत्योदय परिवारों को 35 किलो और बीपीएल ओपीएच परिवारों को 5 किलो अनाज 2 रुपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि बीपीएल में क्या कुछ कटौती की गई है और यहाँ पे जो अंत्योदय योजना परिवार हैं, जैसे कि मैं अंत्योदय के बारे में शुरू से आपको बताते आ रहा हूँ। यदि आपको अंत्योदय के बारे में अधिक जानकारी चाहिए कि अंत्योदय परिवार क्या हैं, उनको क्या कुछ लाभ मिलने वाले हैं और उनको किस हिसाब से जॉब मिलेगी, उनको नंबर अलग मिलने वाले हैं, सारी वैकेंसी निकलेगी, उनमें सभी में इनको अलग से हैं वो वगैरह दिए गए हैं। तो दोस्तों उसके लिए आप मेरा वीडियो देख लेंगे, मैंने वीडियो बनाया हुआ है और आप इस पर किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से इस योजना के बारे में डिटेल वीडियो मैंने जो है आपको दे दिया है। तो आप वो वीडियो देख करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोशिश करूँगा कि वो वीडियो डाल दूँ, तो वहाँ से आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी अंत्योदय परिवार हैं उनको जो प्रथम लाभ दिया जा रहा है, उसके बाद अन्य परिवारों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है बीपीएल राशन कार्ड को, यानी कि जो अंत्योदय परिवार का नाम दे दिया गया है, बीपीएल श्रेणी बाद में है, उससे पहले जो है आपका
अंत्योदय परिवार है। तो अंत्योदय परिवार को वो सब लाभ मिलेंगे जो बीपीएल राशन कार्ड को मिल रहे थे। अभी यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, जो बहुत सारे लाभ ऐसे हैं जो बीपीएल राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन यदि आपके पास में बीपीएल है, लेकिन वो लाभ यहाँ पे लागू होंगे नहीं होंगे, वो बीपीएल राशन कार्ड जब 25 तारीख को यहाँ पे घोषणा कर दी जाती है हरियाणा सरकार के बाद ये क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पे जब तक ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं परिवार पहचान पत्र से जो है जोड़ दी गई हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लिख दिया गया है। यहाँ पे जो परिवार हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक अंत्योदय अन्न योजना परिवार और दूसरा प्राथमिक परिवार। तो यहाँ पे जब आप वहाँ पे एप्लीकेशन पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे किसी भी सर्विस को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख के आ सकता है, आप अंत्योदय योजना से हैं या फिर आप प्राथमिक परिवार से हैं। तो यहाँ पे आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये वहीं पे क्लियर हो पाएगा। तो अब ये कोरोना काल के समय आरंभ की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस योजना को दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों अभी आप देखते भी हैं यहाँ पे लाभ मिल रहे थे कुछ अंत्योदय अन्न योजना के, वहाँ पे आपको राशन मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको बढ़ा दिया गया था। अब इसको सरकार ने दिसंबर तक बढ़ाया हुआ है। उसके बाद ये लाभ केवल उन्हीं को मिलेंगे जो 35 किलो अनाज जो मिलता था, अब बीपीएल राशन कार्ड पे ये ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको प्राथमिक परिवार और साथ में अंत्योदय अन्न योजना परिवार, ये दो अलग अलग परिवार हैं, तो अलग अलग राशन कार्ड हैं। इस प्रकार से यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को माना जाए तो यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पे दो राशन कार्ड यानी कि अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो आएंगे वो अलग होंगे, और जो बीपीएल राशन कार्ड होगा वो ओपीएच के साथ लगाए जाएंगे, यानी कि ओपीएच वाले जो राशन कार्ड हैं वो लगभग सेम रहेंगे, और यहाँ पे 5 किलो राशन के लिए वो हकदार होंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, मैंने कोशिश की कि आपको सही से जानकारी दे पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे न्यूनतम वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम जो आय है, यहाँ पे सीएम ने पिछली सरकारों के बीपीएल सर्वे को रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको क्लियर करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो राशन कार्ड पहले बनाए गए हैं, जो पिछली सरकारों के टाइम में जो राशन कार्ड पहले से चलते आ रहे हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। चाहे CBPL है चाहे BPL है, दोनों को ही रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे आप राशन कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे 1,80,000 रुपये से कम आय है, और यदि इतना बड़ा भार जो है हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ जाता है तो हरियाणा सरकार को बहुत दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए आप देख भी रहे हैं यहाँ पे लगातार हरियाणा सरकार कह रही है कि 1,80,000 रुपये से कम आय वाले जो परिवार हैं उनकी जो बीपीएल राशन कार्ड है वो बना दिए जाएंगे। लेकिन बीपीएल के साथ में यहाँ पे बहुत सारी कटौती भी कर दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भार जो है हरियाणा सरकार के ऊपर पड़ने वाला था। तो यहाँ पे सीएम ने पिछली सरकारों के बीपीएल सर्वे को रद्द कर दिया है। जो अभी बहुत सारे परिवार ऐसे खुश हैं कि उनके बीपीएल राशन कार्ड यहाँ पे बने हुए हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, तो उनके जो बीपीएल सर्वे हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अब नए सिरे से जो है वो सर्वे किए जाएंगे, आदेश जारी किए जाएंगे, उसके बाद ही जो बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। और यहाँ पे जो फ़ायदे हैं वो भी यहाँ पे बदल दिए गए हैं, लाभ जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यहाँ पे अलग अलग नागरिक सूचना संसाधन विभाग का गठन किया गया है, और यहाँ पे आपके बीपीएल सर्वे का काम फिर से दोबारा कराया जाएगा। यह सर्वे किस आधार पे किया जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो परिवार पहचान पत्र का आपका सर्वे किया गया है, जिसके अंतर्गत आपकी आय का सत्यापन हुआ है, उस सर्वे के अनुसार यदि आपकी आय कम है तो पिछले जो बीपीएल राशन कार्ड हैं वो रद्द हो जाएंगे। उसके बाद यदि आपकी आय 1,80,000 रुपये के अंतर्गत आती है तो आप वहाँ पे ओपीएच या बीपीएल या फिर अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत आप शामिल किए जाते हैं, ये आपका परिवार का जो सत्यापन किया गया है इसी कमेटी के द्वारा, तो ये वहीं से क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, तो आपको शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो राशन कार्ड थे वो लगभग 11.50 लाख से बढ़ करके और यहाँ पे 28.93 लाख यानी कि 29 लाख परिवार हो चुके हैं। अब बीपीएल आंकड़ों को और अधिक सत्यापित करने के लिए पहचान पत्र के पीपीपी डाटा से मिलान किया जाएगा। अब परिवार पहचान पत्र में ऐसे परिवार जिनके पास प्रॉपर्टी है या जिनके पास अन्य कोई आय का साधन है, क्योंकि यहाँ पे परिवार पहचान पत्र में सर्वे के मुताबिक जो आपके अकाउंट नंबर हैं वो भी अटैच किए जा रहे हैं और साथ में आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है। जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे सारी अटैच की जा रही है। तो दोस्तों जब ये प्रॉपर्टी और साथ में आपका इनकम टैक्स रिटर्न
और अकाउंट नंबर अटैच हो जाता है तो यहाँ पे लगभग पारदर्शिता जो है वो आ जाएगी, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी आय को आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे परिवारों को अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि जो आय सत्यापन है वो लगभग पारदर्शी हो पाएगा, जिसकी वजह से जो लाभ हैं वो सही व्यक्ति तक पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो BPL का लाभ घटाया गया है वो कुछ बात समझ में नहीं आई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैंने आपको शेयर करनी थी। और तो यदि आप डिटेल में न्यूज़ को पढ़ना चाहें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे CM मनोहर लाल ने गरीबों के लिए शुक्रवार को एक और ऐलान कर नव वर्ष का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब करीब 29 लाख BPL परिवारों को 1 जनवरी से ऑनलाइन पीले राशन कार्ड दिए जाएंगे, ताकि उन्हें प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों द्वारा BPL कार्ड के नाम पर हुई राजनीति को खत्म कर इस जटिल समस्या का समाधान करने की पहल की है। मुख्यमंत्री प्रदेश के 28.93 लाख से अधिक BPL परिवारों को एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नव वर्ष पर देंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिजिटल माध्यम से आपको BPL राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। लेकिन BPL पे आपको क्या कुछ लाभ मिलने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे 28.93 लाख से अधिक BPL परिवारों का एक क्लिक के माध्यम से पीले राशन कार्ड का तोहफा नव वर्ष पर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे रंग ही पीला रह जाएगा और सब जो लाभ हैं आपको वो खाकी वाले मिलने वाले हैं। प्रदेश में पीले राशन कार्ड बनाने का नाम पर जड़े जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए इस कार्य को व्यवस्थित करने की पहल की है। अब गरीब परिवारों को पीले राशन कार्डों का सीधा लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंतजार करना है, जब यहाँ पे राशन कार्ड जारी कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे BPL पे क्या क्या लाभ रह जाते हैं। जब आप योजना को अप्लाई करते हैं वहाँ पे अंत्योदय योजना, AAY योजना, तो और साथ में BPL योजना के साथ कौन कौन से जो सेवाएं हैं वो जारी रहती हैं या कौन कौन सी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, ये अभी आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। तो दोस्तों सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है। यहाँ पे BPL राशन कार्ड आपको पहुँचाने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे जो घुमा कर के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे BPL राशन कार्ड, BPL पे आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं वो आने वाले समय में स्पष्ट तौर पे पता लग पाएगा। अभी ये पारदर्शी होने में थोड़ा समय लगेगा। जब ये आपके BPL राशन कार्ड आ जाते हैं यहाँ पे देखने होंगे कि क्या क्या लाभ आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एक लाभ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है जो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे आपको जो राशन है वो 5 किलो होने वाला है और साथ में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है BPL राशन कार्ड को। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो जो है अंत्योदय योजना में शामिल कर लिए गए हैं। और इसका डिटेल वीडियो आप देख लेंगे, अंत्योदय के बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पे अंत्योदय परिवार कौन से हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगती है मेरे द्वारा दी गई तो उसको लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लग पाए और वो भी योजनाओं का लाभ ले पाए और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं उनका सीधे लाभ और सीधे जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो बहुत जल्द मिलते हैं नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।